आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो कि आगाज़ हो गया है, तो हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। आज उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम उसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा काम क्वेश्चन नंबर 2 से मुतल्लिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारे पास। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड ही पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन सीकेंट 4 पावर x dx। इंटीग्रेशन सीकेंट 4 पावर है हमारे पास और उसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। बेटा इसको आप एक स्टेप आगे चलते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x dx। कोई प्रॉब्लम इसमें? बड़ा आसान सा, दो पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया और यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। किसी एक सीकेंट स्क्वायर को आपने तोड़ना है, किसी एक को। दोनों को तोड़ेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता क्या है, दोनों तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस tan आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस tan आ जाएगा और अगेन tan की पावर 4 हो जाएगी। फिर आगे से मजीद उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो दोनों में से किसी एक सीकेंट स्क्वायर को आप ब्रेक कर दें। तो नेक्स्ट अब सीकेंट स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx। अब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकती है। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx। तो अब क्वेश्चन का फाइनल आंसर आने वाला है। ऐसी कौन सी रकम थी जिसका डेरिवेटिव ले तो सीकेंट स्क्वायर आता था? जी यकीनन tan ऑफ x। जिसका डेरिवेटिव ले तो सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर tan आ जाएगी। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर बटे में और प्लस के सी। क्वेश्चन फिनिश्ड। ठीक होगी बात? तो इंतहाई आसान से क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, डेट इज tan क्यूब x। क्या है? tan क्यूब x फोर्थ पार्ट है। इंटीग्रेशन tan ऑफ क्यूब x और dx। तो बेटा tan क्यूब x को आप लिख सकते हैं tan x और tan स्क्वायर x। हमने देखिए फोर्थ था उसको भी दो पावरों में कन्वर्ट किया, क्यूब था उसको भी दो में, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर पावर्स के फार्मूले मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन tan x और tan स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x नेगेटिव के 1। सीकेंट स्क्वायर x नेगेटिव के 1। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ये tan अंदर मल्टीप्लाई होगा तो tan x सीकेंट स्क्वायर x और नेगेटिव के tan x और dx। दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनकी इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी। इंटीग्रेशन tan x और सीकेंट स्क्वायर x और dx। नेगेटिव इंटीग्रेशन tan x और dx। तो देखें इस टाइम tan की पावर है 1। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड कर देंगे tan स्क्वायर x बाय 2 नेगेटिव। इस tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? देखिए tan की इंटीग्रेशन आपको 1 to 5 पेज पर फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लिखना है फिर भी ठीक है, नहीं तो tan x का हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x dx।
साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो फर्दर आगे चलते हैं। तो इट्स tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, साइन एक्स ओवर कोस एक्स dx। अब मुझे जानता है नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव क्या होता है। कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है। तो नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये बाहर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाली रकम को लॉग के साथ लिख सकते हैं और प्लस के सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्मार्ट लेवल में था तो उसका भी हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपने फिफ्थ क्वेश्चन गौर से समझ लेना है क्योंकि ये फिर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 4 का भी फिफ्थ पार्ट हमारे पास सेम ही होगा। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जी एक्स क्यूब ई की पावर 5x। फिफ्थ पार्ट है एक्स क्यूब ई पावर 5x dx। ओके हो गई। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन है, इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स अलजेब्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, आई लेट एल ए टी ई एंड पर आ रहा है, दैट मीन्स ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो बाई पार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन, इंटीग्रल बॉक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो दैट्स 3x स्क्वायर dx। अब अगले स्टेप में आते हैं तो x क्यूब इट्स e पावर 5x ओवर 5, तो यहाँ पर भी e पावर 5x ओवर 5 कॉपी हो जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट 3 ओवर 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर 5x और x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। ये जी इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं, e पावर 5x है, x क्यूब है, होल पावर बटे में 5 है, it's 3/5। अगेन से बाई पार्ट्स, इट्स अलजेब्रिक, इट्स एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक इज योर फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल इज योर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, नेगेटिव इंटीग्रल बॉक्स और पहले का डेरिवेटिव 2x और dx, ब्रैकेट क्लोज। ठीक होगी बात। फर्दर चलते हैं तो e पावर 5x x क्यूब ओवर 5 3/5 ब्रैकेट x स्क्वायर, इसका अगेन इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5 आ जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन का रूल ही होता है कि फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर भी बटे में और लॉग ऑफ बेस भी बटे में, इस वजह से 5 नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी इसी वजह से 5 बटे में नीचे आया था। इंटीग्रेशन लेते हुए डेरिवेटिव ऑफ पावर को डिवाइड करते हैं, तो ये इधर भी कॉपी कर देंगे ओवर 5। तो अब यहाँ पर बाहर आ जाएगा कि 2 ओवर 5 और इंटीग्रेशन के अंदर e पावर 5x और साथ में x और dx और ब्रैकेट क्लोज। तो e पावर 5x x क्यूब ओवर 5 3/5 x स्क्वायर e पावर 5x ओवर 5 2/5। अगेन से बाई पार्ट्स, ये अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, तो फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल, अलजेब्रिक वैसे ही, इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, नेगेटिव इंटीग्रल बॉक्स और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 और dx, एक ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो जाएगी और इनकी जो स्टार्ट में लेके चले थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं e पावर 5x x क्यूब ओवर 5 3/5 x स्क्वायर e पावर 5x ओवर 5 2/5 x, इसकी अगेन इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5, तो यही इधर कॉपी कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से इस बार 1 ओवर 5 बाहर आएगा, e पावर 5x
dx और ब्रैकेट्स क्लोज। ओके जी, अब बाई पार्ट्स नहीं लगेगी क्योंकि अब सिंगल एक फंक्शन बच गया, जस्ट उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। e पावर 5x एक्स क्यूब ओवर 5 3/5 एक्स स्क्वायर e पावर 5x ओवर 5 2/5 ब्रैकेट x e पावर 5x ओवर 5 1/5 और इसकी इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5 और ब्रैकेट्स क्लोज और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया जी। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर है, काम कंप्लीट हो गया। जस्ट अगर आप चाहते हैं कि हम इसको मजीद सिंपलेस्ट लिख दें तो वो ये चीज़ है, ब्रैकेट्स के अंदर जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो कर दें। पहले हमेशा अंदर वाली छोटी ब्रैकेट जिसकी लिमिट छोटी हो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट अभी एज इट इज एक्स स्क्वायर e पावर 5x ओवर 5 नेगेटिव 2/5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2x e पावर 5x और बटे में 5 और 5 मिलकर 25। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव 2 e पावर 5x, इधर 5 5 are 25 और ये बाहर वाले 5 आगे मल्टीप्लाई होंगे तो 125 और ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, और ये लास्ट स्टेप है e पावर 5x एक्स क्यूब ओवर 5, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 3x स्क्वायर e पावर 5x ओवर 25, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 6x e पावर 5x ओवर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव तो अगेन नेगेटिव आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 e पावर 5x ओवर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 और प्लस के c। तो लेंगे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं, वो एज इट इज है, उसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है तो एक्स स्क्वायर ई पावर हमारे पास ax है। तो सेम क्वेश्चन है, a की जगह 5 आ गया और ये एक्स स्क्वायर है तो मीन्स क्वेश्चन कदरे छोटा हो जाएगा। यहाँ क्यूब था तो 3 दफ़ा हमें बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी पड़ी और 1 दफ़ा सादा इंटीग्रेशन करनी पड़ी, वहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 दफ़ा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हो जाएगी और 1 दफ़ा सादा फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है हमारे पास, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का भी हमारे पास एक पार्ट था जिसको 3 फंक्शन थे हमने 2 में कन्वर्ट किया था, डेट इज पार्ट नंबर 15। तो ये सेम थे तो ये आपने खुद करने थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर वाइंड अप होता है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।